नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में जातीय गणना के प्रारूप के मुताबिक यहां कुल 215 जातियां हैं, लेकिन राजनीति में महज 10 से 12 जातियों का दबदबा है। इन 10 से 12 जातियों में 5 से 6 जातियों का आधा जो बिहार में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें हैं उस पर कब्जा है। बाकी की जातियां मुंह ताकते रह जाती है। बड़ा सवाल यह है कि इन जातियों का आधार, या यूं कहें कि 200 जातियों का हक की लड़ाई कौन लड़ेगा, उनकी हक की बात कौन करेगा और राजनीति से महरूम रह गए ये 200 जातियों को हक कौन दिलाएगा। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, रैड नेटवर्क में पहले तो आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। ये बताएं कि जो आपने अपनी कवर स्टोरी इस अंक की बनाई है, तो 215 जातियों में महज 10 से 12 जातियां जो है उनका राजनीति पर एक तरह से कहें कि एकाधिकार है, और बाकी 200 जातियां का क्या होगा? कोई नाम लेवा नहीं है। जी जी। बिहार की राजनीति में जो प्रारूप बना हुआ जनगणना का बना हुआ था, उसमें कि कुल 215 जातियां हैं। उसी हिसाब से उसमें मात्र 10-12 जातियां जो पॉलिटिक्स करती हैं। उसमें 5 जातियां ऐसी हैं जिनका आधा पॉलिटिक्स पर कब्जा है। बाकी 200 जातियों का कोई नाम लेवा नहीं है पॉलिटिक्स में। कभी कभार कोई जीत गया तो जीत के आना था, उनको ने तो कभी टिकट मिलता है, टिकट मिल भी गया तो हारना उनकी गारंटी हो जाती है। उस स्थिति में ये कहना कि उनकी बात कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है कि लोकतंत्र भी चलता है वोट से। वोट मिलता है संख्या के हिसाब से। संख्या जिसके पास ज़्यादा होती है, ज़्यादा वोट उसके पास होता है, उसका ज़्यादा उम्मीदवार भी जीत जाता है। अब देखिए, जो आंकड़ा देख रही है पत्रिका जो हमारी है, हमने जो दिया आंकड़ा, हेडिंग लगाया है कि लोकसभा और विधानसभा की आधी सीटों पर 5 जातियों का कब्जा, चमार, दुसाध, अहिर, राजपूत और भूमिहार का जलवा। इसमें मैंने आंकड़ा दिया है कि जो विधानसभा की जो सीटें हैं और लोकसभा की सीटें बिहार में, विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, उसमें 147 सीटों पे सिर्फ 5 जाति का कब्जा है। मैंने आधा से ज़्यादा सीटों पे कब्जा 5 जाति का है। जातियाँ कौन सी हैं? उसमें यादव 52 सीट विधायक हैं, राजपूत 28 पे हैं, भूमिहार 21 पे हैं, चमार 13 पे हैं और दुसाध 13 पे हैं। ये 5 जातियों की कुल संख्या होती है 127। मैंने आधा से बेसी कब्जा तो सिर्फ 5 जातियों का है। पूरे विधानसभा में 5 जातियों का के आधे सदस्य हैं, उससे ज़्यादा सदस्य हैं। लोकसभा में हालत वही है। लोकसभा में कुल 40 सीटें बिहार से हैं, उसमें 5 यादव हैं, 7 राजपूत हैं, 3 भूमिहार हैं, 1 चमार हैं, 4 दुसाध हैं, 40 में 20 5 जाति के सदस्य हैं। तो जिस लोकसभा वाले आंकड़े हैं जी, ये इससे ये भी पता चलता है कि राजपूतों का बिहार की राजनीति में एक तरह से मतलब संख्या के हिसाब से उनकी संख्या कम है, लेकिन सीटें उनको ज़्यादा हासिल हो गई है। नहीं, 2 चीज़ें हैं, आप सही कर रहे हैं। यहाँ 2 चीज़ होती है, एक होती है संख्या बल, एक होता है रिसोर्स का ताकत। जैसे उसकी जो प्रभुता है, सोशल स्टेटस है, उसमें निर्भर करता है। तो जो संख्या बल के हिसाब से राजपूत, यादव, दुसाध और चमार बड़ी संख्या है, इसलिए जितने विधायक इनके। लेकिन राजपूत भूमिहार के पास रिसोर्स है, दबंगता है उनके पास में, प्रभुता है, सोशल स्टेटस है, उसका फायदा मिलता है उन लोगों को। तो हमने पूरे स्टेट में नहीं बात कही है कि 2 चीज़ें, एक तो आपकी संख्या होनी चाहिए या होनी चाहिए संसाधन। तो जिनके पास संख्या या संसाधन है वो जिस पॉलिटिक्स में सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसमें यादव, चमार, दुसाध काफ़ी संख्या बल वाले हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। राजपूत भूमिहार के पास रिसोर्स है, संख्या कम है उनकी, रिसोर्स है, पैरवी है, पगहा है, सब कुछ है उनके पास में। उसका भी असर पड़ता है पॉलिटिक्स में। पार्टी को फंड चाहिए, कार्यकर्ताओं को खर्चा चाहिए, तो जो ज़्यादा शेयर करता है उसको ज़्यादा टिकट मिलता है, और जितने भी वही लोग हैं। यही वजह कि 5 जातियों का पूरा सिस्टम पे कब्जा है, संख्या बल के हिसाब से भी और रिसोर्स के हिसाब से भी। संख्या बल और रिसोर्स जिसके पास रहेगी वही पॉलिटिक्स सर्वाइव करेगा। और यही इन 5 जातियों के पास पूरा जो आधा सीट उनकी कब्जा है। बाकी कुछ जैसे मुसलमान हो गया, ब्राह्मण हो गए, मान लीजिए, चाहे कास्ट तो बहुत कम है, मान लीजिए कोयली हो गए, कुशवाहा हो गए, कहार हो गए,
गंगोता हो गए, कुछ अच्छी वही बोले 10-12 जातियाँ जो कुल मिला के हैं। 5 तो ये कन्फर्म हो गई 5 जातियाँ, बाकी 5-6 जातियाँ और हैं जिनकी संख्या रहती है विधानसभा में देखने गिनने लायक। बाकी तो कभी कभी लोग मिलते हैं जिनकी गिनती कर पाएँ आप। तो इसलिए अब बाकी जाति कोई नाम लेवा भी नहीं है। जैसे अभी एक विधायक बने हैं इजराइल मंसूरी, उस जाति के पहले विधायक हैं अपनी विधानसभा में, पूरे 50 आज़ादी के बाद से पहला विधायक मंसूरी को बने विधानसभा में। तो इससे बहुत सारी जातियाँ हैं। इजराइल मंसूरी क्या मतलब, बहुत मुस्लिम कास्ट में ही आते हैं? मुस्लिम कास्ट हैं वो इजराइल मंसूरी, लेकिन उनकी जो जाति है मंसूरी, उसके पहले विधायक है वो, पूरे 50 साल 75 ईयर्स के संसदीय कार्यकाल में लाइफ में। बिल्कुल, उनकी आबादी बड़ी अच्छी खासी है मंसूरियों की, इसके बावजूद उनको बहुत मौका नहीं मिल पाया। तो उसकी वजह भी है कि रिसोर्स का कमी है उनके पास में, संख्या बल है लेकिन रिसोर्स नहीं है। अब वो भी उतनी बड़ी आबादी की नहीं दिखाई पड़े कि भाई मेरी इतनी ताकत है तो हमको वोट दो या टिकट दो, इसलिए पिछड़ते गए। लेकिन संजोग था टिकट मिला और जीत गए। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या यही वजह है कि बिहार जैसे स्टेट में आम तौर पे अक्सर देखा जाता है कि आज धोबी सम्मेलन हो रहा है, तो कुम्हार सम्मेलन हो रहा है, तो चमार सम्मेलन हो रहा है, मतलब जातियों का सम्मेलन होते रहता है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो गोलबंद होकर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। नहीं, आज नहीं हो रही है। कास्ट महासभा, भूमिहार महासभा, यादव महासभा आज 100 साल पहले बना हुआ था। ये सब सभा कोई आज नहीं हो रही है। ये पहले छोटी छोटी जगह पर होती थी। अब लग चूँकि अब पॉलिटिकल में जाति महत्वपूर्ण हो गई है, तो उस हिसाब से लोग सभाएँ कर रहे हैं जाति के हिसाब से कि हमको वोट जो हमारी ताकत दिखाई पड़ी, हमारी इतनी ताकत है, मतलब शक्ति प्रदर्शन नहीं है। इसलिए अब 90 के बाद बहुत तेज हुआ था। उसके पहले होता था यादव महासभा था, यादव महासभा 1924 का बना हुआ है, कुर्मी महासभा है, ऐसे बहुत जातियाँ हैं, भूमिहार महासभा है, ब्राह्मणों की भी सभा है, बहुत सारी जातियाँ हैं पहले चल रही हैं। सो ऐसा हो कि आज कुछ हो रहा है, लेकिन आज दिख ज़्यादा रहा है क्योंकि अब चर्चा में आ रहा है, मुद्दा बन गया है भाई जाति के हिसाब से वोट। और जो बात होती है कि क्या कहते हैं उसको, अनुपात में हिस्सेदारी कितना, तो अनुपात बताने के लिए कि हम मेरे ये आबादी है तो अब लोग दिखाते हैं ताकत भी अपनी, और कुछ नहीं पहले से हो रहा है। वीरेंद्र जी, लेकिन इस खबर का सबसे बड़ा जो पहलू है वो ये है कि आप ये तो बता दिए कि मतलब जो 15 जातियां करीब है उनका बिहार की पूरी राजनीति पर कब्जा है, लेकिन बाकी 200 जो जातियां हैं उनका क्या, जैसे कि मैंने पहले कहा कि उनका हक कैसे मिले, उनकी राजनीति में जो भागीदारी होनी चाहिए वो किस तरह से मिले, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए एक तो पॉलिटिकल सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, टिकट देना पड़ेगा उन जातियों को। लेकिन होता क्या है कि आरक्षण मिलता है वो मिलता है वर्गीय हिसाब से। मान लो ST SC का आरक्षण मिला हुआ है बिहार में अगर 40 सीट रिजर्व है, उसमें 38 है SC के लिए और 2 ST के लिए, तो 38 में जीत के आते हैं, 26 से 2 जाति जीत रही, याद चमार और दुसाध है। वजह क्या कि उनकी आबादी है, तो उसमें 21 जातियाँ बिहार में हैं हरिजनों की, मतलब ST SC अनुसूचित जाति की 21 जातियाँ हैं। 2 जातियों की पूरी पॉलिटिक्स को कब्जा है, कुछ कहीं मुसहर भी हैं, बाकी चौथी जाति तो कोई है ही नहीं जो दिखती हो लगातार पॉलिटिक्स में। कभी धोबी जीत गए, कभी पासी जीत गए, कभी नट जीत गए, ऐसा होता है कि लगातार जो कब्जा दिख रही है पॉलिटिक्स में। तो जहाँ आरक्षण मिला हुआ है वहाँ भी वही हालत है, जिन जातियों की संख्या दिखाई पड़ रही है वही जीत भी रहे हैं वहाँ पे। इसलिए उस दौर में कहिएगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उनके लिए है, क्योंकि उनका संख्या नहीं है तो वोट नहीं तो टिकट नहीं तो MP विधायक नहीं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में महज 5 जातियां ऐसी है जिनका आधा राजनीति पे कब्जा है और 10 से 12 जातियां ऐसी है जिनका पूरे बिहार की राजनीति पर कब्जा है। बिहार की राजनीति कहने से मेरा मतलब है कि बिहार के विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सीटों पर कब्जा है। बाकी 200 जातियां जो है वो मूक दर्शक बन खड़ी है, और जब उन्हें कहते हैं कि किस्मत से अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मूक दर्शक बना रहना उनकी तकदीर बन गई है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।